ये किसी मर्द कलंदर की जरूरत पड़ती है, वरना स्टेज का शायर स्टेज पे पैदा होता है, स्टेज पे जवान होता है, स्टेज ही पे मर जाता है। मगर जो सच्चा शायर होता है वो सदियों तक जिंदा रहता है। मगर परेशानी ये है कि हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में आवाज किसी की होती है, बोलता कोई और है, फिक्र किसी की होती है, सोचता कोई और है, तहकीक किसी की होती है, लिखता कोई और है, शेर किसी का होता है, पढ़ता कोई और है। अल्हम्दुलिल्लाह शायर इस्लाम जनाब मुबारक हुसैन मुबारक का ये इख्तिसास है कि वो खुद भी लिखते हैं और खुद ही पढ़ते हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। वरना हिंदुस्तान के जलसों में एक नुमाया तब्दीली ये आई है कि हिंदुस्तान के जलसों के 60% शायर नाशायर हैं, 10% ऐसे शायर हैं जो हिंदी में कलाम निकल लाते हैं और उर्दू में पढ़ते हैं। दिलों के फोन की गुफ्तगू रह गई है। बाप दादा ने पौधे लगाए, हमने फल फूल सारे गवाए, अब तो फैले हुए आंगनों में बस पपीते की बू रह गई है। तो जो कुछ बच गया है उसको बचा दीजिए, तो ये हम पे भी एहसान होगा और इन पे भी एहसान होगा। बल्कि हम ये कहें कि ये आप पे भी एहसान होगा इंशाअल्लाह। चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, जाने किन मरहलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। जब धान से चावल निकलता है तो उसे कितने मराहिल तय करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से जब कोई शायर शेर लिखता है तो उसे कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर कोई शेर वजूद में आता है। नताइज जब शरे महशर मिलेंगे, नताइज जब शरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। ये स्टेज वाले अगर सुभान अल्लाह बोले तो आपको जरूर बोलना चाहिए। नताइज जब शरे महशर मोलेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जो लोग खड़े हैं वो धीरे धीरे बैठ रहे हैं, मेरी तकवियत में, मेरी तवानाई में इजाफा हो रहा है। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। यही पे आपको सुभान अल्लाह बोलना था। जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल तो दे सुभान अल्लाह। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। मियां कुरला नहीं ये करबला है, यहाँ नेजों पे रखे सर मिलेंगे। करबला है, यहाँ नेजों पे रखे सर मिलेंगे, यहाँ नेजों पे रखे सर मिलेंगे। इंशाअल्लाह हम मायूस नहीं हैं, हम नाउम्मीद भी नहीं है। इंशाअल्लाह मजमा बेहतर होगा और बहुत बेहतर होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है बल्कि यकीन है मुझे कि बहुत अच्छा आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि संगे मरमर से तराशे हुए हसीनो जमील पे करे तरन्नुम, पे करे तकल्लुम। अभी चंद दिनों पहले उमरा शरीफ से वापिस लौटे हैं शायर इस्लाम जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक। अगर आपको खुशी है तो जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लौटे हैं शायर इस्लाम जनाब मुबारक हुसैन मुबारक। अभी मदीने शरीफ से और मक्के शरीफ से उमरा करके आए हुए हैं। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वहां का रंग अभी गालिब है, वहां का रंग चढ़ा हुआ है। और इंशाअल्लाह वहां का रंग इंशाअल्लाह आज मीरापुर में नजर आएगा। मगर शर्त है कि आप सुनने के लिए जरा तैयार हैं, तब तो वो सुनाएंगे कि अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए। आहटों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गोंगा भी बोल सकता है। नातिया शायरी से मोहब्बत करने वालों की गिनती ही नहीं की जा सकती है, ना ही कयासो गुमान की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए कि नातिया शायरी इश्क रसूल की हलावत का नाम है। नातिया शायरी मोहब्बत रसूल की खुशबू से इबारत है। दुनिया की हर जबान का अदब नातिया शायरी को अपनी जबान की आबरू समझता है। दुनिया की हर तनकीद नातिया शायरी का कसीदा पढ़कर अपने लहजे को मोतबर करती है। दुनिया
دنیا کی ہر تہذیب نعتیہ شاعری کو اپنی شخصیت کا سنگھار سمجھتی ہے. نعتیہ شاعری سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں, نعتیہ شاعری کو اپنے گلے سے لگانے والے کتنے لوگ ہیں, نعتیہ شاعری پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے کتنے لوگ ہیں. اگر آپ یہ معلوم کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے, اور کیلکولیٹر کو فیل ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ دنیا کی کسی ایک زبان پر نہیں بلکہ کائنات کی ہر زبان پر نعتیہ شاعری کا احسان عظیم ہے. سبحان اللہ. بے شک. بلکہ کبھی کبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں وہی زبانیں زندہ ہیں جن زبانوں میں نعتیہ شاعری کی گئی, دنیا سے وہ زبانیں ختم ہو گئی جن زبانوں پر نعتیہ شاعری کا احسان نہیں ہے. تو آپ نعت کی شاعری سن رہے ہیں تو تھوڑا سا بہتر اور اچھا ماحول آپ تیار کر لیجئے. نعت کی شاعری ہم اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ اس سے مزہ حاصل کریں, اس سے لذت حاصل کریں. نعت کی شاعری ہم اس لیے سنتے ہیں کہ کبھی کبھی نعت کا ایک شعر ایسا ہوتا ہے میرے بھائی جو انسان کو جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت کی وادیوں تک پہنچا دیتا ہے. شاعری کا احسان عظیم ہے. ماشاءاللہ بہت ہی آفاقی آواز کے مالک, خطابت کے حوالے سے, گفتگو کے حوالے سے, تقریر کے حوالے سے حضرت علامہ سلطان رضا صاحب قبلہ منبر نور پہ جلوہ بار ہے. ماشاءاللہ ذرا ایک بار سبحان اللہ تو بول دیجئے. شعر سننے کے لیے ذرا سے شعر کی طرح سے ماحول بنائیے, ہے کہ نہیں؟ شعر سننا ہو تو ذرا شعر کی طرح سے سنیے, گیدڑ کی طرح مت سنیے. اب کتنے لوگ شعر کی طرح سے شعر سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ایک بار اپنی ماں کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ ذرا سب لوگ اپنی آواز بلند کریں, کیا پتا کس کی آواز سرکار سید ملت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. ذرا ایک بار اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ. اب دیکھیں ایک شعر ہم سناتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ شعر کس طرح سے سنتے ہیں. پذیرائی کے بغیر ہر شاعری اس نومولود بچے کی طرح سے ہے جسے ماں کا دودھ نہ ملے, اور ماں کی دودھ میں اتنی برکت ہے کہ ساری زندگی دودھ پینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. ایک شعر سناتے ہیں بھائی, ذرا اسٹیج کا ماحول اچھا بنائیے بھائی. کوئی معمولی آدمی مائک پہ کھڑا نہیں ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہم پہلی بار آئے ہوئے ہیں, شاید آپ کو نہیں معلوم کہ صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے مجھ کو ہندوستان کی کسی بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر ہونا چاہیے, مگر یہ ہمارے ملک کی کم نصیبی ہے کہ جس کو جہاں پر ہونا چاہیے وہ وہاں پر نہیں ہے. کبھی کبھی تو ہم نظامت کی مٹھی اس طرح سے کھولتے ہیں جیسے عبادت گاہوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, جیسے صاف موسم میں آسمان کھلا رہتا ہے, جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہونٹ کھلے رہتے ہیں, جیسے رمضان شریف میں وضو خانے کھلے رہتے ہیں, جیسے دیوانوں کے گریبان کھلے رہتے ہیں, جیسے چھتوں پہ کبوتر کھلے رہتے ہیں. اگر آپ سننے کے لیے اچھا ماحول بنائیے گا تب تو آدمی سنائے گا. میرے بھائی میں انقلاب کی منزل کو جیت تو لیتا, میرے مزاج کی بلی نے راستہ کاٹا. یہ ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں, سنیے گا کہ کشتی نہیں ہے کوئی, پتوار بھی نہیں ہے. ذرا سبحان اللہ بول دیجئے. کشتی نہیں ہے کوئی, ذرا ایک بار کرسی والے بول دیں تو ہم اپنی معراج سمجھیں گے. ذرا آپ حضرات بھی بول دیں سبحان اللہ. کشتی نہیں ہے کوئی, پتوار بھی نہیں ہے. کشتی نہیں ہے کوئی, پتوار بھی نہیں ہے. عشق نبی کا دریا دشوار بھی نہیں ہے. کشتی نہیں ہے کوئی, پتوار بھی نہیں ہے. کشتی نہیں ہے کوئی, پتوار بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ایک ضرور حسینی ہوگا جو کھڑے ہو کر نعرہ لگائے گا, مگر سن لیجئے پہلے. کشتی نہیں ہے کوئی, پتوار بھی نہیں ہے. عشق نبی کا دریا دشوار بھی نہیں ہے. ہجر نبی کے غم میں بستر پکڑنے والا, ہجر نبی کے غم میں بستر پکڑنے والا, ہجر نبی کے غم میں بستر پکڑنے والا. بیمار بھی ہے لیکن بیمار بھی نہیں ہے. ہجر نبی کے غم میں بستر پکڑنے والا, بیمار بھی ہے لیکن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور سے سید ملت حضرت علامہ احسن رضا بخاروی صاحب قبلہ. یہی اصل نظامت ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور اگر آج نہیں ہے تو 10 سال کے بعد یہی نظامت رائج ہونے والی ہے. سنیے, کشتی نہیں ہے کوئی, پتوار بھی نہیں ہے. عشق نبی کا دریا دشوار بھی نہیں ہے. ہجر نبی کے غم میں بستر پکڑنے والا, بیمار بھی ہے لیکن بیمار بھی نہیں ہے. اصحاب کو نبی نے ہتھیار جو تھمایا, تلوار بھی ہے لیکن تلوار بھی نہیں ہے. اصحاب کو نبی نے ہتھیار جو
थमाया, जरा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। हथियार जो थमाया, असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना, बहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। दीवाना होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है कोई हुसैन का चाहने वाला जो खड़े होकर नारा लगाए? एक नौजवान है कोई? सब लोग साथ दें, सब लोग साथ दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अच्छा नारा लगाया भाई, हैं? माशाअल्लाह। सब चमन वाले जिसे कमजोर समझे थे बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे और आंधियां बैठी रही, एक तितली ने दरख्तों को हिला के रख दिया। नुकूशे अहदे गुजश्ता समेट लाते हैं, ये रंगो नूर के बादल कहां से आते हैं। हाथ से दो चार होने का वक्त खत्म हुआ। ताजदार फसाहत व बलागत, आलमी फ़िक्र नज़र के ख़तीब, मुफ़क्किर इस्लाम, आले रसूल, औलाद गौस आज़म हुज़ूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला मिंबरे नूर पे जलवा बहार हो रहे हैं माशाअल्लाह। जरा एक बार सब लोग अपने हाथों को उठा लें भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, आले रसूल, औलाद गौस आज़म जिंदाबाद, मुफ़क्किर इस्लाम जिंदाबाद, आलमी फ़िक्र नज़र के ख़तीब जिंदाबाद, हुज़ूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बैठ जाएं हज़रात, बैठ जाएं। क्या कहने, बैठ जाएं, स्टेज वाले भी बैठ जाएं। मुफीद चीज अगर मिकदार में बढ़ जाए तो वो गैर मुफीद भी हो जाया करती है। बैठ जाएं, स्टेज वाले भी बैठ जाएं भाई। हजरात जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल तो दे सुभान अल्लाह। अब हमें यह महसूस हो रहा है कि जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, धूप से साए की तरफ बढ़ रहे हैं, खिजा से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे, चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। चलिए आपके इंतजार का लम्हा खत्म हो गया। आलमी फिक्रो नजर की शख्सियत, आलमी फिक्रो नजर के खतीब, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाली शख्सियत, जिनकी खिताबत का मौजू गांव के चौपाल से लेकर आलमी अहवाल तक है। आले रसूल औलाद गौस आजम हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला मिंबरे नूर पे जलवाबार हैं। जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं, मगर उसके नताइज कभी कभी निकलते हैं। नताइज रोज निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरत्तब हुआ करते हैं, कभी कभी मुरत्तब हुआ करते हैं। खुदा मालूम किसने कह दिया है कम सवादों से कि जो तीशा उठा लेता है वो फरहाद होता है। कोई तीशा उठा लेने से फरहाद नहीं होता है, कोई दूध की नहर निकालने से सिकंदर आजम नहीं होता है, कोई शाही लिबास जेब तन करने से औरंगजेब आलमगीर नहीं होता है, कोई साथ में यूट्यूबर को लेके चलने से खतीब मशरिक या खतीब मगरिब नहीं होता है।
खिताबत के लिए तड़पते दिल और छलकती आंखों की जरूरत हुआ करती है। खिताबत वाकया खाने का नाम नहीं है, खिताबत वारदाते कल्बी का नाम है। एक ऐसी शख्सियत मिंबरे नूर पे जलवाबार हैं जिनके हवाले से अगर हम ये कहें तो गलत नहीं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वो ज़बान से नहीं बल्कि दिल से आपकी खिदमत करते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त उनकी आवाज एक एतबार का दर्जा हासिल कर चुकी है। आलमी फिक्र नजर की शख्सियत हुजूर सैयदी सरकार शबाहत मियां साहब किबला जलवाबार हैं। जितने लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं, जरा एक बार वो सब लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। स्टेज भी तैयार हो, आप भी तैयार हो जाएं। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद अली फैजी भी तशरीफ ला चुके हैं, माशाअल्लाह यहाँ बैठे हैं। जनाब मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके हैं और आप जानते हैं मोहम्मद अली फैजी उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। यही वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं है, इस्लाम करती है। मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मुझे मालूम है कि गुलाब का पौधा जहां से उगता है वहां की मिट्टी से भी खुशबू आने लगती है। अगर आप वाकई हुजूर सैयदी सरकार सईदे मिल्लत से मोहब्बत करते हैं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी। जरा एक बार आले रसूल औलादे गौसे आजम हुजूर सैयदी सरकार शबाहत मियां साहब किबला, चांद भी हैरान दरिया भी पशेमानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। जरा आइए इनकी मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन, जरा मोहब्बत के साथ या हुसैन। माशाअल्लाह, बस ये आवाज आपकी सलामत रहे। मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान की उस आवाज को आप इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाएं जिस आवाज और जिस खिताबत की आवाज को सुनने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया बेचैन है, बेकरार है। उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हुजूर सैयदी सरकार शबाहत मियां साहब किबला शादी की महफिल में मरसिया खानी नहीं करते हैं, सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करते हैं, बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाते हैं, ये उसी जनाजे को ढोते हैं जिस जनाजे से खुशबू आती है। तो हम चाहते हैं कि जरा एक खुशबुओं वाला माहौल तैयार हो जाए। नारा हम लगाएंगे मगर शानदार तरीके से आप जवाब दीजिएगा। जरा मेरा सहारा बन जाइए आप। वैसे भी सहारा ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा है कि नहीं? सहारा ने किसी को किसी लायक नहीं छोड़ा है, सबको बेसहारा कर दिया है। मगर आप मेरा सहारा तो बन जाएं। जरा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। सबकी आवाज बुलंद हो जाए तो एक अच्छा माहौल, एक इनकलाबी वाला माहौल तैयार हो जाए। जरा हाथों को उठाइए। नारे तकबीर। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उर्से सैयदी सरकार सईदे मिल्लत हुजूर मासूमे मिल्लत हुजूर सैयदी सरकार शबाहत मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चकचकाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं।